9 mistakes to avoid while choosing a university. Without wasting any of your time, this is Nasir Raza, Head of Admissions and Compliance at a group of companies. Today I'm going to talk about the 9 mistakes that students usually make while choosing a university. तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट उस मिस्टेक को जिसकी बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स अक्सर गलत यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर लेते हैं। मेरी नज़र में एज अ कंसल्टेंट, एज अ हेड ऑफ एडमिशंस, एज अ कंप्लायंस हेड, आई हैव सीन स्टूडेंट्स टू मेक दिस ऑप्शन कि वो उन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाह रहे होते हैं जहाँ पे डिपॉजिट बहुत लो हो। उस लो डिपॉजिट को ना सिर्फ आप ढूंढ रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी लो डिपॉजिट को ढूंढ रहे हैं। तो इस लो डिपॉजिट की गेम में आप अक्सर अपने इनटेक को मिस कर देते हो, और वो एक दफ़ा नहीं होता, वो 2 से 3 दफ़ा इनटेक जो है वो आपका मिस होता है। इस सारे सिनेरियो में अगर आपको थोड़ा और क्लैरिफाई करूँ तो कुछ और भी रीज़न्स हैं लो डिपॉजिट के साथ ना जाने की। ये तो डेफिनेटली सिर्फ एक प्रॉब्लम है जिसे मैं टेक्निकली आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के अंदर हम ये चीज़ फेस करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में लो डिपॉजिट वाली जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हाई डिमांड की वजह से जाना चाहते हैं क्योंकि बजट लो होता है। तो एक तो वो सब बच्चों को एडमिशन ना देने की वजह से जस्टिफाई नहीं कर पाते, कभी भी 100% बच्चे जो हैं वहाँ पे नहीं जा पाते। और दूसरा प्रॉब्लम जो वहाँ पे मैं पर्सनली फील करता हूँ कि लो डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटीज़ 20,000 की रेंज को टच कर रही होती हैं अपनी ईयरली या एनुअल फ़ी के अंदर, जो कि एक बहुत ज़्यादा फ़ीस है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं 20,000 की फ़ीस अगर पे करने जा रहा हूँ, तो मैं कभी भी पोर्ट्समouth यूनिवर्सिटी में 20,000, या फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो हैरिट वोड यूनिवर्सिटी जो 20,000, या फिर स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी 20,000 तक चली जाती है, इन यूनिवर्सिटीज़ को हमारे पास ज़्यादा इनसे अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं इस फ़ी रेंज में। जैसे कि 20,000 की रेंज में आपके पास रॉयल होलोविक की यूनिवर्सिटी की ऑप्शन आ जाती है, और स्कॉलरशिप्स भी मौजूद हैं। तो लो डिपॉजिट को देखते हुए आप अपनी जो यूनिवर्सिटी की को चूज़ कर रहे हो, वो आप सही नहीं कर पा रहे हो, और आपको पता भी नहीं है उस टाइम में, क्योंकि आप सिर्फ लो डिपॉजिट के ऊपर बहुत ज़्यादा बज़िद हो कि मुझे सिर्फ ये लो डिपॉजिट चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। मज़ीद इसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक या फिर जो अगली मिस्टेक है जो आपने अवॉइड करनी है, ईपी विच इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। उसको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करनी कि यार मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी ले दो जिसमें मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी करनी ही ना पड़े। तो आप ये जब सोच के अपने प्रोसेस को शुरू करवाते हो, तो सबसे पहले तो आपकी लर्निंग उसी टाइम में रुक गई है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, और मैं वहाँ जाके ज़ाहिर-सी बात है फिर मैं जॉब कैसे लूँगा? मैं अपने यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं, उनमें कैसे अपने आप को प्रूव करूँगा कि मुझे कुछ समझ आ रही, मेरी लिसनिंग नहीं है, मैं ट्रबल होऊँगा। मुझे पता है हमारे जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे पढ़ने को साइडवेज़ में रखते हुए काम की भी अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते हैं। तो भाई आप कैसे जस्टिफ़ाई कर सकते हो वहाँ पे काम को? एक इंग्लिश कम्युनिटी में रहते हुए अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं हैं, तो आपकी वर्क लाइफ़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी शैटर होगा, और आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं इस सिनेरियो में कि आप चीज़ें बदलेंगे, आप अपनी लाइफ बदलेंगे, अपने आप को मोल्ड करेंगे। तो उस मोल्डिंग में जो आपका पहला स्टेपिंग स्टोन है, वो है आपकी इंग्लिश, जो कि बहुत बेसिक है। 6.5 नो लेस देन 5.5। हमने 18 साल 17 साल के एजुकेशन करियर में जो बेसिक इंग्लिश पढ़ी होती है, उसकी बेसिस के ऊपर छोटी सी ट्रेनिंग, आइल्स की 1-2 महीने की क्लास, बहुत ईजिली हम 6.5 को क्रैक कर सकते हैं। तो आपने वो ऑप्शंस नहीं देखनी जो आपको ईपी की बेसिस के ऊपर कहो कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर प्रोसीड करवा दें। वो भी आपके डेफरमेंट और आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को शैटर करती हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो। अगर मैं थर्ड ऑप्शन जो आप अवॉइड करेंगे उसकी बात करूँ, तो आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं ढूँढनी कि यार इसमें इंटरव्यू ना हो। इंटरव्यू बहुत डिस्टर्ब करता है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखें, अगर आप इंटरव्यू नहीं करते तो क्या होगा? एम्बेसी तो इंटरव्यू करेगी, यूएसए की एम्बेसी भी इंटरव्यू आपसे कंडक्ट करती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे भी अक्सर आपको क्वालिटी कॉल्स, आपको एम्बेसी की वेरिफिकेशन कॉल्स आती हैं। आप यूके की बात करो तो वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा है कि एम्बेसी कॉल, या फिर आपको एक ईमेल में लिंक भेज देती है कि आ जाओ भी ज़ूम स्काइप पे, हमने आपसे बात करनी है। तो फ़ायदा क्या हुआ आपको यूनिवर्सिटी के सारे प्रोसेस में नो इंटरव्यू देने का, जब हम यहाँ पे आपको एक एक तो आप इंटरव्यू के जब प्रोसेस में गुजरते हो, मतलब आप इंटरव्यू के प्रोसेस में से अपने आप को गो थ्रू करते हो, तो एक एक मसल मेमोरी क्रिएट कर लेते हो कि यार अगर इंटरव्यू हो भी तो मुझे उसके डूज एंड डोंट आते हैं। तो ऑन अदर हैंड साइड, अगर आप इंटरव्यू को चूज़ ही नहीं करते हो और जब आपके ऊपर इंटरव्यू मुसल्लत कर दिया जाता है, तो फिर वो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है।
I have seen students in real grounds and they have not been able to perform well, and that has caused them loss of visa and obviously a lot of loss in financial aspect as well. So हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है अपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए रिगार्डलेस फ्रॉम द डेस्टिनेशन, तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है. अगर हम मूव करें फोर्थ ऑप्शन की तरफ जो आपने अवॉइड करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलर लोकेशंस को स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करना शुरू हो गए हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम. तो वो कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं? लेट्स जैसे मैंने कनाडा में टोरंटो ही जाना है, मैं वैंकूवर को नहीं पसंद करता हूँ. If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edifed.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना. There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. मेरे वहाँ पे रिलेटिव्स नहीं है या जो भी प्रॉब्लम रहेगी, मैंने मतलब अपनी एक लोकेशन स्पेसिफिक कर दी. लंदन ही जाना है, मैनचेस्टर ही जाना है. और अगर मैं इनमें से सिर्फ एज एन एग्जांपल आपको बर्मिंघम की एग्जांपल दूं कि सिर्फ वहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं या 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एस्टन, बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एंड बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी. तो ये किसी और कंट्री की भी एग्जांपल हो सकती है, किसी एक शहर को लेके. बताने का मकसद ये है कि फिर इन यूनिवर्सिटीज़ की आपस में मोनोपोली शुरू हो जाती है और वो आपको एडमिशन नहीं देती हैं. आप फीस भी पे करके 2-2 इनटेक भी वेट करते हो और कहते हो पता नहीं कंसल्टेंट ने ना पागल कर दी है, कैश लेटर नहीं लेके दे रहा, या फिर सीओई नहीं लेके दे रहा पर्थ में, या फिर पता नहीं क्या हो गया है, क्यों हमारी एप्लीकेशन जो है वो रुकी हुई है, हम स्टेटमेंट रख रख के पागल हो गए हैं. तो बात करने का मकसद ये है, आप पॉपुलर डेस्टिनेशन की जान को थोड़ा सा साइडलाइन करें और अपनी एक आइडेंटिटी, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, जो ऊपर वाली की आप चीज़ें आप फॉलो करोगे तो एक रास्ता बन जाएगा आपके लिए इवन नई डेस्टिनेशंस के ऊपर भी. वो भी पार्ट ऑफ दैट कंट्री है जहाँ जो भी आप चूज़ कर रहे हो. तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि पॉपुलर डेस्टिनेशंस को अवॉइड करें, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सैचुरेशन हो गई है. अगर फर्दर मैं इसे डिस्कस करूँ, आई हैव डन काउंसलिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली लाइक 3 years बाय नाउ, मोर देन 3 years हो गए हैं. और मैंने जो चीज़ें कॉमन बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, रेवरेट स्टूडेंट्स के अंदर फेस किया है, वो बहुत सिंपल है. दे आर लीस्ट वरीड अबाउट देयर degree that they are going to study. They don't care what degree they are going to study. All they care is that the degree needs to be landing them a job. तो उनकी एक सिंपल सी साइकी है. मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इसलिए भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बाद में हमने रिव्यूज़ भी लेने होते हैं और सब कुछ, लेकिन ये एक गलत अप्रोच है बच्चों. अगर आप इस चीज़ को देखो कि आप वो डिग्री चूज़ करो जो आपको आपके गोल्स के साथ अलाइंड है. लेट्स जस्ट से एक एप्लीकेंट है, उसने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ा और अब वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को क्विट करके आईटी में सॉफ्टवेयर या इंजीनियरिंग का मास्टर्स लेना चाहता है, आईटी में साइबर सिक्योरिटी करना चाहता है. तो वो बंदा खुद ही कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में. उसे थोड़ा सा अपनी डिग्री के अलाइंड रहना चाहिए. और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को प्री मेड के बाद इंजीनियरिंग में आते देखा है और बाद में वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते. ऐसे भी एप्लीकेंट्स हैं जो अपनी डिग्री चूज़ करके चले जाते हैं. लेट्स जैसे एलएलबी किया, मामा पापा के कहने पे एलएलएम में प्रोसीड किया और फिर ठीक 1-1.5 महीने के बाद वापस आ गए. तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस में से आपको गुजरवाती हैं, आपको बहुत सारी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में से गुजरवाती हैं और आपकी लाइफ का एक बहुत ही ना भुला देने वाला जो फेज़ है वो आप फेस करते हो. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी डिग्री उस एस्पेक्ट्स में, उस फील्ड्स में लो जो एटलीस्ट आपको ट्रिगर करती हों कि यार मैं इसे पढ़ सकता हूँ और मेरा इसमें इंटरेस्ट है. और अल्लाह पाक हर एक का राज़िक और खालिक है, तो आपको उस फील्ड में अल्लाह पाक सक्सेस दे देते हैं. आप उस चीज़ में जब नेचुरली आपका इंटरेस्ट होता है तो आप ग्रो करते हैं. ये एक हकीकत है. तो बजाय इसके कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आईटी है और मैंने जो है वो बायो पढ़ी है, मैं बायो से आईटी में जा सकता हूँ, इस तरह के ड्रेस्टिक करियर डिसीजंस ना लें. आप अपने गोल्स के साथ अलाइंड रहें और थोड़ा बहुत वैल्यू अपनी डिग्री के कंटेंट को दें. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो आई वुड से चूजिंग अ राइट डिग्री फॉर अ ब्राइट करियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम ऑल. अगर मैं मूव करूँ नेक्स्ट,
तो आई थिंक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे 100% स्कॉलरशिप्स के ऊपर रिलाई करते हैं और अक्सर हमसे आके रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर 100% स्कॉलरशिप मेंटेन करवा दें किसी तरीके से। इस फील्ड में इतना टाइम गुजारने के बाद मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बात बता सकता हूँ कि देयर इज़ नो फ्री एजुकेशन इन दिस वर्ल्ड। दिस इज़ जस्ट समथिंग जो एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स नॉन एग्जिस्टेंशियल एंटिटी। देयर इज़ नो फ्री एजुकेशन इन दिस वर्ल्ड। हाँ, अलबत्ता कुछ लकी लोग हैं जिनकी प्रोफाइल, जिनके एक पूरी एक उनकी एक टाइमलाइन होती है, उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, उनका अपना एक डेकोरम थ्रू आउट लाइफ चला होता है और वो कोई एक आधी सीट 18,000 17,000 में से निकालने में कामयाब हो जाएं तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये कोई बेचने वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे 100% स्कॉलरशिप ले दो। ये नहीं, ऐसे चीज़ें चलती। हाँ, अलबत्ता पार्शल स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आप ऑलवेज कंफर्म कर सकते हैं। ऑन इनरोलमेंट आपको $1,000, $2,000, $8,000, $10,000 डिपेंडिंग अपॉन योर ऑन ऑप्शंस वो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। लेकिन एक अनरियल चीज़ है जब आपसे कोई ये कहता है कि आप अपना प्रोसेस हमें दो और हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं। और ना ही आपने अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए इसे एक डिफाइनिंग लाइन या डिफाइनिंग मोमेंट बनाना है कि यार मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं प्रोसीड करूँगा। आप उस डेस्टिनी में, इस जर्नी में अपने आप को थोड़ा और वेट करवाओ। और जब तक आपके पास बजट नहीं है, डू नॉट गो फॉर इट। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ torment. This will give you a lot of pain. You have to be patient throughout the journey and give yourself the required time period until you have the required finances. So I think I'm very clear about it. बहुत सारे स्टूडेंट्स माजरत के साथ व्यूवर्स इससे मे बी उनका दिल दुखा हो कि मैंने कितने क्लियरली ये बात कह दी, नो स्कॉलरशिप 100% होंगी, लेकिन 18,000 में किसी एक को मिलेगी तो बाकी 17,999 बच्चे जो हैं वो तो डिसहार्टेड ही होंगे ना। तो वो एक केस टू केस बेसिस होता है और बहुत ही रेयर केसेस में यूनिवर्सिटी एग्जाम्पलीफाई करती है उसे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी चूज़ करते हुए, चाहे वो किसी भी कंट्री में, आपको अपने जहन में रखनी चाहिए, और वो है वेदर कंडीशंस। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी से भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। तो मेरी एक बड़ी एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है जहाँ पे मैं एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जो है वो मतलब लीड कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में आपको भी अपनी रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है उसके अंदर लोकेशन को टारगेट डाउन करना है और उसी के अंदर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ढूंढना है, ना कि आप अपनी जो लोकेशन है वो कोई ऐसी रखें जहाँ पे -23 टेम्परेचर हो या फिर वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 50 के राउंड अबाउट हो। तो आपने अपने जिस भी यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वेदर कंडीशंस के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जानकारी देनी है इस मतलब। आप मुख्तलिफ तरीके से ये अपने कंसल्टेंट के साथ पूछ सकते हैं, आप गूगल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edifed.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अगर मैं 8वां पॉइंट डिस्कस करूं तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में ओवरऑल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की देख के डिसाइड करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, बल्कि ये नहीं देखते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स पढ़ने वाला हूँ। अगर मैं अपने आप का एज अ स्टूडेंट रख के देखूँ तो मैं ये देखूँगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जैसे ए यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और उसकी ओवरऑल रैंकिंग टॉप 10 में है, लेकिन उसकी सब्जेक्ट रैंकिंग क्या है, जो सब्जेक्ट मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ वो अगर टॉप 50 में आता है तो मैं उस यूनिवर्सिटी को टॉप 10 की बेसिस के ऊपर चूज़ नहीं करूँगा। मैं सब्जेक्ट जो पढ़ने जा रहा हूँ उसकी रैंकिंग को ज़्यादा वैल्यू दूंगा। तो ये भी आप एक मिस्टेक करते हो। आपको सब्जेक्ट रैंकिंग के मुतालिक पता होना चाहिए और इसके साथ ही साथ कुछ और स्पेसिफिक रैंकिंग्स होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट होता है, टीचर टू स्टूडेंट रेशो होती है। इन सारी चीज़ों की बेसिस के ऊपर आपको आइडिया होता है कि एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोगों की सेटिस्फेक्शन रेट क्या है एज अ स्टूडेंट। तो आपको बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल रिव्यू मिल जाता है उन रैंकिंग्स की बेस के ऊपर, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है
जो मेरे ख्याल में एज अ स्टूडेंट आपको यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। और अगर लास्टली मैं इन सारी चीज़ों को वाइंड अप करूं और आपको 9th पॉइंट बताऊं, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आप हमेशा अपने पास यूनिवर्सिटी को चूज़ किए हुए इतनी फ्लैक्सिबिलिटी एंड लीनियंसी रखें कि आपके पास हमेशा प्लान बी मौजूद हो। दैट मीन्स किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपने स्टक नहीं हो जाना है, आपने हमेशा अपने पास एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे कोई दूसरी यूनिवर्सिटी को भी ऑप्शन के तौर पे रखना है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बल्कि इसके साथ आप एक और अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर रहे हो। दैट्स इट। ये थी वो 9 रीजंस टू अवॉइड those of the mistakes that you can do while choosing your university. And if you don't if you follow this video, obviously it will help you in landing to the right destination for yourself, and I hope so this proves in beneficial for your overall growth. Good luck to all the students, and thank you so much for the view. Bye.